हे गाइस, इस वीडियो पे हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं फैट्स और ऑयल्स का। तो इसमें हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक आपका सैपोनिफिकेशन नंबर आता है और दूसरा आपका आयोडीन नंबर है या आयोडीन वैल्यू है। इन दो टॉपिक्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पर। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट पे इंट्रोडक्शन किया था फैट्स और ऑयल्स का। फैट्स और ऑयल्स के जो नोट्स है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। प्रीवियस हमने वीडियोस पे नेचुरल प्रोडक्ट्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स को डिस्कस किया था, तो उसके नोट्स का लिंक भी आपको उन वीडियोस से मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो नोट्स को, ठीक है। तो फैट्स और ऑयल्स पे एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है कि हम जो भी आपके फैट ऑयल्स है ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं, सोप्स के या ड्राइंग ऑयल्स के या दूसरे प्रोडक्ट्स आपके होते हैं, तो वहाँ पर आपके फैट्स और ऑयल्स यूज़ होते हैं। तो इनकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए कुछ चीज़ें होती है जिससे हम इनकी क्वालिटी कंट्रोल को डिटरमाइन करते हैं, जैसे सैपोनिफिकेशन नंबर होता है और आईओडी नंबर होता है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट नंबर्स है या दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है जहाँ से हम फैट्स और ऑयल्स के क्वालिटी कंट्रोल पे यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं। जब भी आपके ये फैट्स और ऑयल्स किसी भी प्रोडक्ट के, किसी भी जैसे सोप्स हो गया या ड्राइंग ऑयल्स हो गया, उनके मैन्युफैक्चरिंग में आपके यूज़ हो रहे, तो उसके क्वालिटी कंट्रोल को अगर हम देखना है तो हम सैपोनिफिकेशन नंबर या आईओडी नंबर से यहाँ पर देखते हैं। तो क्या चीज़ लिखा है, मैनी यूजफुल एनालिटिकल मेथड्स हैव बीन डिवाइज्ड टू हैव quality control over fats and oils used as raw materials for the manufacture of soaps, drying oils and other products। बहुत सारे आपके एनालिटिकल मेथड्स होते हैं जिससे हम फैट्स और ऑयल्स के क्वालिटी कंट्रोल को यहाँ पर देखते हैं, जो आपके यूज़ होते हैं एज अ रॉ मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोप्स, ऑयल्स एंड different products। The two most important of these are the determination of saponification number and iodine number। बेसिकली ये दो आपके जो नंबर है ये आपको किसी भी फैट और ऑयल का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा या कितना डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है वो आपको इन दो से यहाँ पर पता चलता है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आती है वो है सैपोनिफिकेशन नंबर, या इसको हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन वैल्यू। यहाँ से आप पता लगा सकते हो सैपोनिफिकेशन नंबर को देखकर किसी भी फैट या ऑयल का कि कितना डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन उस पर है, सॉरी कितना मॉलिक्यूलर वेट उस फैट और ऑयल का है, वो आप सैपोनिफिकेशन नंबर से पता लगा सकते हो। और आयोडीन नंबर से क्या पता लगा सकते हो कि कितना आपका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है, कितने डबल बॉन्ड आपके प्रेजेंट है उस फैट और ऑयल से, वो आप आयोडीन नंबर से यहाँ पर पता लगाओगे। तो ये दो आपके बेसिक डिफरेंस होते हैं सैपोनिफिकेशन नंबर और आयोडीन नंबर पे। तो क्या चीज़ लिखा है, द सैपोनिफिकेशन नंबर tells the approximate molecular weight of a fat or oil, as also whether low or higher fatty acids preponderate in the formation of its ester group। आप सैपोनिफिकेशन नंबर से अप्रॉक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट फैट और ऑयल का बता सकते हो। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हो कि लोअर फैटी एसिड्स है या हायर फैटी एसिड्स आपके इन्फ्लुएंस कर रहे एस्टर ग्रुप्स को या नहीं। मतलब जो फैटी एसिड्स की आपकी चेन है वो कितनी बड़ी चेन है या कितनी कम चेन है, लोअर चेन है या हायर चेन है, वो आप बता सकते हो बाय दिस सैपोनिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो क्या एक्चुअल डेफिनेशन होती है सैपोनिफिकेशन नंबर की। द सैपोनिफिकेशन नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH रिक्वायर्ड टू सैपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। कितने नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH हमें चाहिए 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल को सैपोनिफाई करने के लिए, वो आपका सैपोनिफिकेशन नंबर से पता चलता है। कितने मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए आपको 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल को सैपोनिफाई करने के लिए, वो आपका सैपोनिफिकेशन से पता चलेगा, सैपोनिफिकेशन नंबर से आपका पता चलेगा। सैपोनिफिकेशन का जनरल मीनिंग क्या होता है, किसी भी फैट और ऑयल को जब यहाँ पर उसको सोप में कन्वर्ट करते हैं तो हम कहेंगे कि आपका सैपोनिफिएबल है। जैसे हमने पहले हम देखा था कि स्टीरॉइड्स आपके सैपोनिफिएबल नहीं होते, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि एक आपके सैपोनिफिएबल, एक आपके नॉन सैपोनिफिएबल है। तो सैपोनिफिकेशन मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को, किसी सब्सटेंस, किसी कंपाउंड को अगर उसमें हम सोप में कन्वर्ट कर पा रहे तो हम कहेंगे कि आपका सैपोनिफिएबल है, कि आपका ये सोप में कन्वर्ट हो जाएगा जब इसको हम ट्रीट करवाएंगे एल्कली के साथ, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है आपकी सैपोनिफिकेशन नंबर की। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सैपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। नेक्स्ट क्या है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में होता क्या है, इन द सैपोनिफिकेशन रिएक्शन 1 मोल ऑफ अ फैट रिएक्ट्स विथ 3 मोल्स, ये आपका 3 मोल है, 3 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सिंस द फॉर्मर हैज़ 3 एस्टर ग्रुप्स। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होगा, आपका 1 मोल ऑफ फैट रिएक्ट करेगा 3 मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। 3 मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों, क्योंकि इस फैट में आपके 3 एस्टर ग्रुप्स है।
तो इसलिए यहाँ पर हम 3 मोल ऑफ KOH लेंगे, 3 KOH यहाँ पर हम लेंगे। अगर आपके पास m मॉलिक्यूलर वेट है फैट का, अब फैट वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो अगर आपके जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको हमने m से डिनोट कर दिया डिपेंडिंग कि कौन सा फैट है, तो m ग्राम्स ऑफ फैट रिक्वायर, तो उसके m ग्राम्स के लिए हमें कितना मिलीग्राम ऑफ KOH चाहिए होगा, 3 KOH है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जब यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो 56, तो 3 इंटू 56 168 ग्राम। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ मिलीग्राम्स में तो 168,000 मिलीग्राम्स ऑफ KOH चाहिए फॉर सैपोनिफिकेशन। मतलब कि m ग्राम्स ऑफ द फैट रिक्वायर्ड 168,000 मिलीग्राम्स ऑफ KOH फॉर सैपोनिफिकेशन। मतलब m ग्राम फैट को सैपोनिफाई करने के लिए हमें 168,000 मिलीग्राम ऑफ KOH चाहिए। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन होती है, 1 मोल फैट का रिएक्ट करवाएगा 3 मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ से हम सैपोनिफिकेशन नंबर ऑफ फैट किसके इक्वल लिख सकते हैं, फैट का जो सैपोनिफिकेशन नंबर है वो हम लिख सकते हैं 168,000 मिलीग्राम ऑफ KOH अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फैट। 168,000 ये क्या है, ये आपका KOH का मिलीग्राम, 168,000 मिलीग्राम KOH ये आपका मॉलिक्यूलर वेट है, KOH टोटल उसका, जब आपके 3 मोल ऑफ KOH रिएक्ट करवा रहे 1 मोल ऑफ फैट के साथ, और m जो है ये है आपका मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फैट, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर m की वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी, फैट की वैल्यू अगर आपकी ज़्यादा होगी तो सैपोनिफिकेशन नंबर आपका फैट का कम हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट अगर आपका कम रहेगा तो सैपोनिफिकेशन नंबर फैट का ज़्यादा हो जाएगा। नोइंग द सैपोनिफिकेशन नंबर एज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली m कैन बी कैलकुलेटेड। अगर हमें सैपोनिफिकेशन नंबर पता है, अगर हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर पा रहे तो m को यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन क्या लिखा है, as shown by the above expression the saponification number of a fat is inversely proportional to the molecular weight। saponification number फैट का inversely proportional है molecular weight of the fat at a lower value of saponification number therefore shows the preponderance of high molecular weight fatty acids residue like C18 carbon in the given fat। अगर आपका लो वैल्यू होगी सैपोनिफिकेशन नंबर की, इसका मतलब क्या है, लोअर वैल्यू ऑफ सैपोनिफिकेशन नंबर होगा, तो ये आपको क्या दिखा रहा है कि आपका जो फैटी एसिड्स है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपका हाई है, क्योंकि अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो अगर आपका ये सैपोनिफिकेशन नंबर की वैल्यू कम होगी, लोअर वैल्यू होगी, तो मॉलिक्यूलर वेट आपका बढ़ेगा फैट का। तो यही चीज़ बोल रहा है, लोअर वैल्यू ऑफ सैपोनिफिकेशन नंबर शोज द प्रीपोंडेरेंस। प्रीपोंडेरेंस मतलब क्या होता है, ये आपने बहुत वर्ड सुना होगा पहले भी। प्रीपोंडेरेंस मतलब किसी भी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना, किसी भी चीज़ का वेट ज़्यादा होना, तो वो आपका होता है प्रीपोंडेरेंस, ठीक है। आगे भी आप सुनोगे, पहले भी आपने फर्स्ट वीडियो पे देखा होगा प्रीपोंडेरेंस। तो प्रीपोंडेरेंस मतलब इतना होता है कि किसी भी चीज़ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होना या मॉलिक्यूलर वेट या किसी चीज़ का वेट ज़्यादा होना, आप ये समझ सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखा है, लोअर वैल्यू सैपोनिफिकेशन नंबर शोज द प्रीपोंडेरेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट फैटी एसिड्स रेसिड्यू, जैसे C18 कार्बन चेन, ऐसे आपके यहाँ पर फैट की चेन होगी, इतनी लंबी चेन होगी, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। A higher saponification number on the other hand indicates the preponderance of low molecular weight fatty acids residue। और अगर आपका सैपोनिफिकेशन नंबर हायर होगा तो जो आपके मॉलिक्यूलर वेट होगा वो भी आपका कम होगा फैट का, यही चीज़ आपकी लिखी है। द सैपोनिफिकेशन नंबर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकुलर फैट और ऑयल एंड सर्व फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन। तो जो सैपोनिफिकेशन नंबर है वो आपका किसी भी फैट या ऑयल का कैरेक्टरिस्टिक है, और यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फैटी एसिड्स उसमें कितने हैं, कितना वेट है, तो यहाँ से हम जानकारी मिल सकती है हमें फैट्स के बारे में, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको लिखनी है अगर आपका सैपोनिफिकेशन नंबर पूछा जाए एग्जामिनेशन पे, समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका आयोडीन नंबर या आयोडीन वैल्यू भी हम कहते हैं इसको। आयोडीन वैल्यू आपको बताएगा कि किसी फैट और ऑयल में कितना डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है, कितने डबल बॉन्ड्स उसमें प्रेजेंट है, वो आप आयोडीन नंबर से यहाँ पर पता लगा सकते हो। तो दूसरी चीज़ आपका आता है आयोडीन नंबर, डेफिनेशन लिखिए, द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ अ फैट और ऑयल इज मेजर्ड बाय इट्स आयोडीन नंबर। कितना डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है फैट और ऑयल पे, वो हम आयोडीन नंबर या आयोडीन वैल्यू से पता लगा सकते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, आयोडीन नंबर इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन दैट वुड ऐड टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द फैट और ऑयल। आयोडीन नंबर आपका क्या है, इट इज़ अ नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन, कितने ग्राम्स ऑफ आयोडीन
हम ऐड कर सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जो प्रेजेंट है एक 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल पे। मतलब एक 100 ग्राम का फैट है या 100 ग्राम का आपके पास ऑयल है, तो उसमें आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स में कितने ग्राम्स ऑफ आयोडीन ऐड कर सकते हो आप, कितने ग्राम्स ऑफ आयोडीन आप उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ऐड कर सकते हो जो किस में प्रेजेंट है, 100 ग्राम ऑफ फैट पे। ये डेफिनेशन है आपकी आयोडीन नंबर की। फिर क्या लिखा है, द ग्रेटर द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन द एसिड रेसिड्यू ऑफ द ट्राइग्लिसराइड द ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ आयोडीन दैट एड्स टू 100 ग्राम्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आपके एसिड रेसिड्यूज में होंगे ऑफ अ ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड आपके पास होगा फैट या ऑयल, तो उसके जो एसिड वाला पार्ट होगा फैटी एसिड्स वाला, तो उसमें जितने ज़्यादा डबल डबल बॉन्ड्स होंगे उतना ज़्यादा अमाउंट आपका आयोडीन का ऐड करेगा टू द 100 ग्राम्स ऑफ फैट। ठीक है, because a saturated fatty acid has no double bond it takes up no iodine so that the iodine number is 0। एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा तो उसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा प्रेजेंट, क्योंकि अनसैचुरेटेड एसिड्स भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो अगर आपके पास एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है तो वो उसमें आपका 100 ग्राम के जो फैट होगा, अगर उसमें कोई भी आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो वो कोई भी आयोडीन आपका नहीं लेगा, कोई भी आयोडीन आपका ऐड नहीं होगा, तो ऐसे केस में आयोडीन नंबर 0 है। ओलिक एसिड विच हैज़ 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैज़ एन आयोडीन नंबर ऑफ 90। ओलिक एसिड जो आपके पास है इसमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है एसिड्स की चेन पे, तो यहाँ पर आपको जो आयोडीन नंबर मिलेगा वो 90 है। वेराज लाइनोलिक एसिड विथ 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, लाइनोलिक एसिड में आपका 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें आपका जो आयोडीन नंबर होगा वो 181 होगा, सीधा आपका डबल हो जाएगा। एंड लाइनोओलिनिक एसिड विथ 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आपके जो लाइनोलिनिक एसिड्स होते हैं उसमें 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, तो इसमें जो आयोडीन नंबर होगा वो और ज़्यादा होगा, 274 हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। Thus, animal fats have a greater proportion of saturated acid residue, have low iodine number, while vegetable oils with a preponderance of unsaturated acid residue have higher iodine number। तो ऊपर से हमने क्या देखा यहाँ पर कि जितने ज़्यादा आपका अनसेचुरेशन होगा, जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होगा उतने आपके आयोडीन ऐड करेंगे उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में और उतना आपका आयोडीन की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या बोला, जो आपके एनिमल्स होते फैट्स होते हैं, एनिमल फैट्स होते हैं, उसमें ज़्यादा प्रपोर्शन होता है सैचुरेटेड एसिड रेसिड्यू का, तो उनका जो आयोडीन नंबर होगा कम होगा। एनिमल फैट्स में आप देखोगे तो उसमें आपको अनसैचुरेशन नहीं मिलेगा, वो आपके सैचुरेटेड एसिड रेसिड्यूज में आपको मिलता है, तो उसमें जो आयोडीन नंबर्स होंगे वो भी बहुत कम होंगे एनिमल फैट्स में। जबकि जो आपके वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उसमें आपका अनसैचुरेटेड एसिड्स बहुत होते हैं, प्रीपॉन्डरेंस होती है आपकी अनसैचुरेटेड एसिड्स की। प्रीपॉन्डरेंस मतलब इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, वेट ज़्यादा होता है, एक्सेसिव अमाउंट में आपके रहते हैं, तो उसमें आपके वेजिटेबल ऑयल पे अनसैचुरेशन ज़्यादा होगा, तो उसका जो आयोडीन नंबर होगा वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके और आयोडीन ऐड करेंगे उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। क्लियर हो गया। अगला क्या है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस मॉलिक्यूलर आयोडीन एड्स स्लगिशली। एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर आयोडीन है जो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ऐड कर रहा है वो स्लोली ऐड करता है, इनएक्टिवली ऐड करता है। स्लगिशली मतलब इनएक्टिव है, या कह सकते हो बहुत स्लोली आपका रिएक्ट कर रहा है आयोडीन उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, मतलब स्लोली आपको ऐड करेगा। तो लिखा इन एक्चुअल प्रैक्टिस मॉलिक्यूलर आयोडीन एड्स स्लगिशली इफ एट ऑल टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड द रिएजेंट यूज्ड इज आयोडीन ब्रोमाइड। और जो रिएजेंट ऐसा कैटालिस्ट मान सकते हो जो हम यूज़ करते हैं वो आयोडीन ब्रोमाइड है। कैटालिस्ट क्या है, आयोडीन तो आपका ऐड होगा ही, तो IBR यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऐसा रिएजेंट। ठीक है, कैटालिस्ट नहीं है वो रिएजेंट ही है। बट द कैलकुलेशन ऑफ आयोडीन नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आयोडीन। जो आयोडीन का यहाँ पर हम नंबर देखते हैं वो हम आयोडीन के टर्म्स पे ही यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं। तो मैंने 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैट और ऑयल का एग्जांपल लिखे, तो इनका जो सैपोनिफिकेशन नंबर है आयोडीन नंबर है मैंने दोनों लिख रखे। बटर फैट का जो आपका सैपोनिफिकेशन नंबर होता है वो 210 टू 230 के अराउंड रहता है, और जो आयोडीन नंबर रहता है वो 26 टू 28 रहता है। और जो आपका लाइन सीड ऑयल होते हैं इसका जो सैपोनिफिकेशन नंबर है 187 टू 195 के बीच में रहता है, और जो आयोडीन नंबर रहता है 170 टू 185 रहता है। तो क्या लिखा है, हाई सैपोनिफिकेशन नंबर ऑफ बटर फैट इज एन इंडिकेशन दैट इट कंटेन्स सम शॉर्ट कार्बन कार्बन चेन एसिड रेसिड्यूज। देखो अभी हमने देखा था कि सैपोनिफिकेशन नंबर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फैट, तो यहाँ पर सैपोनिफिकेशन नंबर ज़्यादा है, 210 से 230 के आसपास है, तो इसमें अगर आपका सैपोनिफिकेशन नंबर ज़्यादा है तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कम होगा। तो यही चीज़ बोल रखी है कि इट कंटेन्स सम शॉर्ट कार्बन चेन, तो जो आपको एसिड रेसिड्यू आपको मिलेगा जो ट्राइग्लिसराइड पे उसमें कार्बन चेन आपकी क्या होगी, शॉर्ट होगी, कम होगी। ठीक है, फिर क्या लिखा है, नोटिस ऑल्सो द लो आयोडीन नंबर ऑफ बटर फैट विच हैज़ फ्यू डबल बॉन्ड्स एंड इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब देखो इसमें जो आपका बटर फैट
26 to 28 इसका आयोडीन नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आपके जो एसिड रेसिड्यूज होंगे उसमें जो अनसेचुरेशन होगा डिग्री का वो कम होगा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आपका कम होगा। कुछ ही आपके फ्यू डबल बॉन्ड्स होंगे, तो यहाँ पर ये आपका रूम टेम्परेचर में क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, क्योंकि आयोडीन नंबर कम है तो मतलब अनसेचुरेशन भी कम है, क्योंकि डबल बॉन्ड आपके कम होंगे तभी आपके आयोडीन कम ऐड हुए होंगे उस पर। तो आपका जो बटर फैट होता है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, वो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो बहुत हेल्पफुल होता है आपका सैपोनिफिकेशन नंबर और आयोडीन नंबर किसी भी फैट या ऑयल को डिटरमाइन करने के लिए, इसकी क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पता चलता है आपका। फिर क्या लिखा है, लाइनसीड ऑयल ऑन द कॉन्ट्रेरी हैज़ अ हायर आयोडीन नंबर विच शोज दैट इट इज़ हाईली अनसेचुरेटेड। लाइनसीड ऑयल उसके कंपैरिजन में क्या है, अगर उसके कॉन्ट्रास्ट में हम देखें तो इसका आयोडीन नंबर ज़्यादा है। आयोडीन नंबर ज़्यादा है तो मतलब इसमें अनसेचुरेशन बहुत होगा, हाईली अनसेचुरेटेड है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आपका बहुत है। इसमें आपको डबल बॉन्ड्स बहुत दिखेंगे, तो इसमें आपका जो आयोडीन नंबर है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि आयोडीन आपके और ऐड करेंगे इस डबल बॉन्ड्स में। ठीक है, तो ये था आपके आयोडीन नंबर के बारे में। इसको आपको लिखना, अगर ये एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन आया, दोनों आएंगे ऐसे साथ में, एक भी आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे आपका सोप्स और डिटर्जेंट्स, ये आपका लास्ट पार्ट होगा सोप्स और डिटर्जेंट्स का, ये हम नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे। फिर आपका जो पूरा चैप्टर है ऑयल और फैट्स का और ये डिटर्जेंट्स और सोप्स का, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स आप डाउनलोड कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने आपको दे रखा है, और फर्स्ट पार्ट भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, या लिंक नीचे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।